एशियन जालान अस्पताल में चल रहा विचित्र खेल। दवा की पर्ची पर दवा के नाम की जगह लिखा होता है कोड। अस्पताल के बाहर मिलने वाले दवा की यहां है नो एंट्री। ज्यादा कमाई के चक्कर में मरीजों की जान के साथ कर रहा खिलवाड़। धनबाद के प्राइवेट अस्पतालों में मरीज की कोई अहमियत नहीं, उनके लिए कुछ अहम है तो उनका व्यापार। जी हाँ, हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे। धनबाद के एशियन जालान अस्पताल से सामने आई एक घटना इन बातों की पुष्टि करता है। ये दृश्य धनबाद के एशियन जालान अस्पताल का है, जहां एक कैंसर पेशेंट के परिजन अपने साथ लाए एक इंजेक्शन जो मरीज को सांस में लगाना बेहद जरूरी था, उसे लगवाने के लिए अस्पताल प्रबंधन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हंगामा भी करते। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन उस इंजेक्शन को मरीज को लगाने की इजाजत नहीं देता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन इस अस्पताल से नहीं खरीदा गया है। यह इंजेक्शन अस्पताल के बाहर किसी दूसरी दवा की दुकान से लाया गया था, जिस वजह से उस खरीद में होने वाली कमाई अस्पताल को नहीं हो सकी और बिना कमाई के इस अस्पताल में कुछ उपयोग करने की इजाजत यहाँ का प्रबंधन कतई नहीं देता। चलिए अब समझते हैं पूरा मामला। दरअसल धनबाद सदर थाना स्थित चंद्र विहार कॉलोनी निवासी कैंसर के मरीज निर्दोष जैन को उनके परिजन गंभीर हालत में जालान अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहीं निर्दोष को पहले कई दिनों से लग रहा एक इंजेक्शन आज भी लगना था, लेकिन वो इंजेक्शन अस्पताल के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद मरीज के परिजन उस इंजेक्शन को बाहर से लेकर आते हैं और डॉक्टर को देते हैं ताकि समय पर इंजेक्शन उनके मरीज को लग सके। परिजनों के अनुसार तभी अस्पताल प्रबंधन की ओर से निवेदिता नामक एक महिला कर्मी डॉक्टर से उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद मरीज के परिजन कई घंटों तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के आगे मरीज को वो इंजेक्शन लगाने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ये कह के मना कर देता है कि जब अस्पताल के मेडिकल स्टोर में यह इंजेक्शन आएगा तभी मरीज को इंजेक्शन लग सकेगा। ये सब सुनने के बाद मरीज के परिजनों ने काफी समय तक अस्पताल में हंगामा भी किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंगा। परिजनों की माने तो अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवा आप बाहर से खरीद कर नहीं ला सकते। यह दवा आपको अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही खरीदना होगा, भले दवा न मिलने की स्थिति में आपका मरीज मर क्यों न जाए। वहीं दवा की पर्ची पर दवा का नाम नहीं होता, बल्कि उसके बदले कोड लिखा होता है, जिसे यहाँ का मेडिकल स्टोर कर्मी ही समझ सकता है। उन्होंने बताया कि जो दवा बाहर के मेडिकल स्टोर में 200 में मिल जाता है, वही दवा यहाँ 500 में मरीज के परिजनों को लेने पर विवश किया जाता है। जी निर्दोष जैन यहाँ एडमिट है, वो वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में भर्ती है। हम जब यहाँ आए, मैनेजमेंट ने हमें जैसा जैसा कहा कि हम एक कोड लिख के देती है, हमने कहा कि क्या मेडिसिन लानी है, तो बोले आपको हम मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, हम एक कोड देते हैं, आप जाइए आप लेकर आइए। हम उसमें भी एग्री हो गए कि ठीक है आप हमें कोड दीजिए, हम जो आप बोलेंगे वो दवाई ला के देंगे। हम वो कोड के अनुसार उनको दवाई ला के देते। ऐसा नहीं जो मेडिसिन हमें हाथ में आती है तो हमें पता चलता है 300 की दवाई, 400 की दवाई, 5000 में, 9000 में, हम उसके बाद भी चुप रहे कि नहीं हमारे पिता ठीक होके जाए। सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जो दवाई वो हमें कोड लिख के दे रही है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है, आपने हमें थोड़ी देर पहले कहा कि ये दवाई जरूरी है, आप हमारे पिता के लिए ला के दीजिए, लेकिन अगर उनके पास नहीं तो ये दवाई जरूरी नहीं है, कैंसिल हो गई वो दवाई। हमारे पिता को लगना जरूरी नहीं, चाहे वो मौत के मुंह में जाए, लेकिन वो दवाई वो नहीं लगाएंगे आज सवेरे, क्योंकि उनके पास नहीं है, क्योंकि वो तो 100 की दवाई 10,000 कमाएंगी ना, उन्हें तो पैसे कमाने ना, यहाँ पेशेंट नहीं देखना है उन्हें, यहाँ कि कोई परिवार कैसे जी रहा है। तो नहीं, इसलिए तो आज उन्होंने हमें एक इंजेक्शन लगना था मेरे पिता को, हम इंजेक्शन लेने गए यहाँ पे, वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था, तो हमें ये जानकारी थी कि वो इंजेक्शन कौन सा है। हमारे घर पे वो इंजेक्शन रखा था क्योंकि पापा को इंजेक्शन लगातार लग रहा था, तो हमने ला के दिया कि आपके यहाँ वो इंजेक्शन नहीं है, लगना जरूरी है तो आप अभी लगा लीजिए, फिर जब आपका खुलेगा हम आ जाएगा अवेलेबल तो हम ला देंगे। तो उस पर वो कहती है कि ऐसे पेशेंट को हम नहीं रखते, आप घर ले जाइए, हम नहीं लगाएंगे। जो इंजेक्शन मेरे पिता को 10 बजे लगना था वो 1 बजे तक नहीं लगा, होते हुए इंजेक्शन अवेलेबल होते हुए सिर्फ क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनके यहाँ अवेलेबल नहीं, वो हमारा लाया है। मेरे पापा कैंसर के पेशेंट हैं, अभी वो वेंटिलेटर पे हैं। उनकी स्थिति वो तो आपका यहाँ की स्थिति लोग बताइए ना,
देखिए वो लोग जान लेने को तैयार है। लेकिन मैडम कौन सा वाले बात कर, मैडम हो सकती है बात को घटा मैडम मेरे पापा यहाँ 4 दिन से एडमिट है। और आपको पता है लापरवाही, मैं क्या बोलूँ कि मैं खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उनकी खुद वर्कर हूँ। उसके बाद भी मैंने मैनेजमेंट से लड़ाई नहीं की कि आपका जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे पिता की बात है, जो आपको सही लगता है आप वो करिए, लेकिन आप किसी के खिलवाड़ मत करिए ना किसी की जान के साथ। आज तो जब हमारे परिवार पे इतनी बड़ी समस्या आई, आप पहले ये देखिए ना कि आपको पेशेंट की जान बचानी, आप बाद में सोचिएगा ना कि आपके यहाँ वो पैसे है कि नहीं है इंजेक्शन। अभी तो आपको लगाना था ना मेरे घर वालों को। अभी क्या बोल प्रबंधन अब जब भाई लोग गुस्से में आ गए कि आपको जब जरूरी है इंजेक्शन नहीं लगाना, तो बहाना करती है कि आप लोग गाली दे रहे थे, जबकि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कितनी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मैडम लगा दीजिए, प्लीज मैडम लगा दीजिए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पापा यहाँ से स्वस्थ होके जाए, मैनेजमेंट ये लापरवाही नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे एक गरीब आदमी भी आता है, एक पैसे वाला भी आता है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि पापा का प्लेटलेट और ब्लड काउंट गिर रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। वो इंजेक्शन इनके यहाँ मेडिकल में नहीं था। ये लोग बता रहा हूँ, ये लोग का नियम ये कर्म कर रही है। निवेदिता नाम की एक लेडीज है, डॉक्टर मैनेजमेंट हटाता नहीं है। डॉक्टर तो इतना सोना यहाँ पर बैठा हुआ है कि जिंदल साहब की पूछिए मत। वो जो निवेदिता नाम की लेडीज है ना, वो हर पेशेंट यहाँ पे एक एक पेशेंट से पूछिए, वो अपने आप को इंदिरा गांधी का माँ समझती है और यहाँ पे बदतमीजी करती है। भैया जब आपके पास दवाई नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम लाके दे दी तो लगा देना चाहिए। पेमेंट आप हमसे बोल देते कि ये दवाई आप हमसे खरीद लीजिए, आप जहां से लाए वहां वापस कर दीजिए, बोल सकते थे ना भाई हमको इसमें कमाना है, हमारा यही काम। तो इंजेक्शन लगाए नहीं, उन लोग बोले नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जब मेरा आएगा तभी लगाएंगे। स्थिति क्या है पेशेंट वेंटिलेटर पे है। वजह क्या रही? पहले इंजेक्शन लगाए के कहते हैं, हाँ, जब आप ला के देते तो 3.5 घंटा हम लोग बोले मंगा देते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर बोला मंगा दीजिए, हम लगवा देते हैं। वो लगाने की कोशिश किया, उसको मना कर दिया गया कि नहीं लगाओगे। क्या लग रहा है? 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा तक नहीं लगा। आपको क्या लग क्या लग रहा बताइए? जब तक वो लेडीज रहेंगे जलान हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे चले जाएंगे। 8 तारीख से नहीं, वो अपना इंजेक्शन मंगा के लगा रही है। 8 तारीख को डिले 8 तारीख डिले हुआ उसी टाइम नहीं थे। अच्छा हमको बताइए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ कि नहीं? हम मीडिया आप लोग से पूछते हैं। अगर आप पैसा के लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में डिले करते हैं और वो मर जाता है तो क्या हुआ? मान लीजिए उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तब उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है कि नहीं? यहाँ डेली होता है। क्या नाम है? निर्दोष जैन, कहाँ के रहने वाला हो? यही धनबाद के, धनबाद चल बिहार कॉलोनी। आपका क्या नाम है? प्रवीण गोदा। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।